अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज अहमद यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है हार्म, यूज़ ऑफ हार्म। तो हार्म को कब इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस में, थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। अगर किसी जुमले में या किसी काम करने में हरज पाया जाए या हरज ना हो तो ऐसे जुमले में हार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के लिए देयर इज़ इस्तेमाल होगा, पास्ट के लिए देयर वॉज होगा और फ्यूचर के लिए देयर विल बी। हार्म के बाद हमने इन लगाना है और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि ING वाली फॉर्म लगानी है आपने, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आइए अब इनको हम चंद एग्जांपल से देखते हैं कि हार्म से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ज़्यादा बोलने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन स्पीकिंग मच। ज़्यादा बोलने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन स्पीकिंग मच। गर्मी में घूमने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन मूविंग इन हीट या इन सन, दोनों तरह से ठीक है। झूठ बोलने में नुकसान है, देयर इज़ हार्म इन टेलिंग अ लाई। बताने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन टेलिंग। बासी खाना खाने में हरज है यानी कि नुकसान है, किसी चीज़ का नुकसान होना, देयर इज़ हार्म इन ईटिंग स्टेल फूड। बासी खाना खाने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन ईटिंग स्टेल फूड। बाज़ार जाने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन गोइंग टू बाज़ार। बाज़ार जाने में हरज है, देयर इज़ हार्म इन गोइंग टू बाज़ार। इंतज़ार करने में हरज था, देयर वाज हार्म इन वेटिंग। इंतज़ार करने में हरज था, देयर वाज हार्म इन वेटिंग। किताब ख़रीदने में हरज था, देयर वाज हार्म इन बाइंग अ बुक। किताब ख़रीदने में हरज था, देयर वाज हार्म इन बाइंग अ बुक। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन यूजिंग मच मोबाइल। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन यूजिंग मच मोबाइल। शरारतें करने में हरज था, देयर वाज हार्म इन मेकिंग मिसचीफ्स। शरारतें करने में हरज था, देयर वाज हार्म इन मेकिंग मिसचीफ्स। इसकी किताब चुराने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन स्टीलिंग हिज बुक। इसकी किताब चुराने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन स्टीलिंग हिज बुक। पैसे खर्च करने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन स्पेंडिंग मनी। पैसे खर्च करने में नुकसान था, देयर वाज हार्म इन स्पेंडिंग मनी। उसे तलाक देने में हरज होगा, देयर विल बी हार्म इन इन्फॉर्मिंग हिम। उसे तलाक देने में हरज होगा, देयर विल बी हार्म इन इन्फॉर्मिंग हिम। उनके साथ खेलने में हरज होगा, देयर विल बी हार्म इन प्लेइंग विद देम। हरज मतलब नुकसान होगा, देयर विल बी हार्म इन प्लेइंग विद देम। वहाँ जाने में नुकसान होगा, देयर विल बी हार्म इन गोइंग देयर। वहाँ जाने में नुकसान होगा, देयर विल बी हार्म इन गोइंग देयर। उसे झूठ बोलने में नुकसान होगा, देयर विल बी हार्म इन टेलिंग अ लाई टू हिम। उससे झूठ बोलने में नुकसान होगा, देयर विल बी हार्म इन टेलिंग अ लाई टू हिम। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जस्ट आपने अगर प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद जो है यानी कि वर्ब के बाद इसके बाद जो है आपने नो लगा देना है। अगर पास्ट में है तो वाज के बाद नो लगा देना है। अगर फ्यूचर में है तो विल के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बी लगा के बाकी स्ट्रक्चर सारा सेंटेंस का सेम रहेगा। पैदल चलने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन वॉकिंग। पैदल चलने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन वॉकिंग। मेहनत करने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन वर्किंग हार्ड। मेहनत करने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन वर्किंग हार्ड। वहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन स्टेइंग देयर। वहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन स्टेइंग देयर। सच बोलने में कोई हरज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। सच बोलने में कोई हरज नहीं, देयर इज़ नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। पार्टी में जाने में कोई हरज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू पार्टी। पार्टी में जाने में कोई हरज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू पार्टी। सुबह जल्दी उठने में कोई हरज नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग अप
अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने में कोई हरज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उससे मिलने में कोई हरज नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन मीटिंग हिम। उससे मिलने में कोई हरज नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन मीटिंग हिम। किताब खरीदने में कोई हरज नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन बाइंग अ बुक। किताब खरीदने में कोई हरज नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन बाइंग अ बुक। उसे इत्तला देने में कोई हरज नहीं होगा। देयर विल बी नो हार्म इन इन्फॉर्मिंग हिम। उसे इत्तला देने में कोई हरज नहीं होगा। देयर विल बी नो हार्म इन इन्फॉर्मिंग हिम। उसे दावत देने में कोई हरज नहीं होगा। देयर विल बी नो हार्म इन इनवाइटिंग हिम। उसे दावत देने में कोई हरज नहीं होगा। देयर विल बी नो हार्म इन इनवाइटिंग हिम। अब देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आइए इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपने अगर प्रेजेंट है तो इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देना है, तो आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस गलत होगा। अगर पास्ट है तो वाज को सेंटेंस के शुरू में लिख देना है, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल जो है उसको सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे आपका, तो आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या कॉलेज जाने में कोई हरज है? इज़ देयर एनी हार्म इन गोइंग टू कॉलेज? क्या कॉलेज जाने में कोई हरज है? इज़ देयर एनी हार्म इन गोइंग टू कॉलेज? क्या देर से आने में कोई हरज है? इज़ देयर एनी हार्म इन कमिंग लेट? क्या देर से आने में कोई हरज है? इज़ देयर एनी हार्म इन कमिंग लेट? क्या किताब खरीदने में कोई हरज था? वॉज देयर एनी हार्म इन बाइंग अ बुक? क्या किताब खरीदने में कोई हरज था? वॉज देयर एनी हार्म इन बाइंग अ बुक? क्या उसका नाम बताने में कोई हरज था? वॉज देयर एनी हार्म इन टेलिंग हिज नेम? क्या उसका नाम बताने में कोई हरज था? वॉज देयर एनी हार्म इन टेलिंग हिज नेम? विल देयर बी एनी हार्म इन राइटिंग अ रिपोर्ट अगेंस्ट पुलिस? क्या पुलिस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखने में कोई हरज होगा? विल देयर बी एनी हार्म इन राइटिंग अ रिपोर्ट अगेंस्ट पुलिस? क्या कोशिश करने में कोई हरज होगा? विल देयर बी एनी हार्म इन ट्राइंग? क्या कोशिश करने में कोई हरज होगा? विल देयर बी एनी हार्म इन ट्राइंग? चावल खाने में क्या हरज है? व्हाट इज़ द हार्म इन ईटिंग राइस? चावल खाने में क्या हरज है? व्हाट इज़ द हार्म इन ईटिंग राइस? बात करने में क्या हरज है? व्हाट इज़ द हार्म इन टॉकिंग? बात करने में क्या हरज है? व्हाट इज़ द हार्म इन टॉकिंग? अगर आपने डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो व्हेन, व्हाट, हु, विच, हाउ, तो इनसे आप सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो ये वाले वर्ड जो हैं, ये WT वाला वर्ड, ये फिक्र के बिल्कुल शुरू में आएगा। उसके बाद जो इज़ है या वाज है या विल है वो आएगा, और उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं जिन अगले लेक्चर में।